वो तमाशा इसने की है, ये दजाल है, कुरैशी खानदान में दजाल पैदा हुए। और सबर, ये सियासत नहीं है, मेरे दादा की मज़ार है। अब तमाशा नहीं चलेगा, इज्जत चलेगी, एहतराम चलेगा। सोच समझ। तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कुछ भी जमहूरी अंदाज में नहीं हो सका, और इमरान खान ने बिलावल का असल चेहरा भी इस कौम को दिखाया। असल चेहरा यानी बिलावल अगर जिंदगी में कभी बोले ना कि वो जमहूरी है, तो आपने इस बात पे यकीन कर लें, क्योंकि बंदा रात को ये कहेगा ये दिन है तो आप मान लेंगे ठीक है दिन है, लेकिन बिलावल बोले कि मैं जमहूरी हूं तो इसको अब नहीं मानेंगे हम। उसकी वजह यह है कि बिलावल ने सरेआम धमकियां लगाई हैं, सरेआम धमकियां लगाई हैं। और सबसे ज्यादा जोर बिलावल किस चीज पे दे रहे थे? बिलावल भी और नवाज शरीफ भी, ये दोनों लोग सबसे ज्यादा जोर मिलिट्री कोर्ट्स पे दे रहे थे ताकि इमरान खान साहब को फिक्स कर सकें। बहरहाल आज हम जरा अदालत के ऊपर रहेंगे। ये लड़ाई जो है वो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंप से निकलकर ये गले पड़ गई है अदलिया के। अब जो खास तौर पे नौजवान वकला है उनके अंदर बड़ी पहले ही बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि उनकी जो सीनियर क़यादत है वो कुछ ना कुछ करके इस सारे मामले को रोक कर रखेगी और इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर खराबा नहीं होने देगी अदलिया में। अब अदलिया के तो तोड़ दिए गए दांत, सो मोटो नोटिस अदलिया ले नहीं सकती। तमाम जजेस जो है उनकी कारकर्दगी रिपोर्टें जो है पार्लियामेंट में बनेंगी। ये अमेरिका में अच्छा लगता है, उसकी एक वजह है। अमेरिका में इसलिए अच्छा लगता है कि वहां फॉर्म 47 के ऊपर कोई नहीं आता। वहां पे जो है वो एक सरकारी ऑफिसर बैठ के पार्लियामेंट नहीं चला रहा होता यूनिफॉर्म में। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो है वो रियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिस मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है, जहां पे औरतों और बच्चों को उठा के जो है वो आईनी तरमीम करवाई जा रही है, उस मुल्क के अंदर वो वाले कंप्रोमाइज्ड पार्लियामेंटेरियंस वो करेंगे जजेस का एहतसाब। हद होगी वैसे, जहां पे आधी पार्लियामेंट के ऊपर अपने मुकदमे बने हुए हैं। खुद इन्होंने करप्शन की हुई है, लीडरशिप ने करप्शन की हुई है, अपने सवालों के जवाब आज तक नहीं दे सके कि पैसा कहां से कमाया, मनी ट्रेल नहीं दे सके वो लोग। अब जिनके केसेस जजों के पास चलने चाहिए, अब जजों की कारकर्दगी का जायजा वो लोग लेंगे। यानी उल्टी गंगा इस मुल्क में अब बहेगी। और ये फजल रहमान साहब ने इसके अंदर रोल प्ले किया। फजल रहमान साहब ने, देखें जहां नेगेटिव है वहां थोड़ा पॉजिटिव भी है। नेगेटिव तो फजल रहमान साहब का यही है ना कि उन्होंने अदलिया के दांत तोड़ दिए और कुछ चीजें ऐसी की जो मुल्क के अंदर बेहतर नहीं है। यानी अब आईनी बेंच बनाएंगे। यहां एक और सवाल पैदा होता है, आईनी बेंच बन जाता है 5 जजों का, फर्ज करें वो 5 जजेस एक फैसला देते हैं एक खास मसले के ऊपर, लेकिन उनसे पहले 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसी मसले पे फैसला दिया हो, तो फिर तो सुपरसीड हो जाएगा जो 10 जजेस का फैसला है। ये तरामीम बड़ी कमजोर है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मामला अल्टीमेटली अदालत में जाएगा, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद और इसके ऊपर फुल कोर्ट बन गया, तो इस तरमीम का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं अभी कि बहुत मुमकिन है कि ये लड़ाई चली जाए अदलिया में, और अदलिया में जो भी चीफ जस्टिस हो वो अगर फुल कोर्ट बनाएगा तो ये तरमीम जो है वो कलअदम हो जाएगी और एक नया बहरान इस मुल्क में शुरू हो जाएगा। वकला तहरीक होती है या नहीं होती, क्योंकि देखें वकीलों की बहुत बड़ी तादाद में ये बात एक दफा नहीं कई बार कही है। वकला बार बार ये कहते चले जा रहे हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे। अब देखना यह है कि ये हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता कैसे रोकती है। क्या वकला दमादम मस्तकलंदर करते हैं या नहीं करते? अभी तक तो वकला ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, एक चीज मुझे कहनी पड़ेगी कि पॉलिटिकली भी इस चीज को हैंडल किया जा सकता था और माहौल बना हुआ था।